जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? शिल्पी ठाकुर गुड मॉर्निंग, लक्ष्मी, सीमा गिरी, आशीष, प्रिया चौधरी, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। क्या सबके पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? क्या आवाज मेरी सबके पास जा रही है? क्या सभी के पास मेरी आवाज जा रही है? चलिए, आवाज जा रही है तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ने का काम किया था? शायद बीच में हमारी कनेक्शन कट होने के कारण हमारी कहानी बीच में ही रह गई थी। हमारी कहानी कल की बीच में ही रह गई थी। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, थोड़ा पिछले क्लास का रिवीजन ले लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पीछे कहानी में हमारा डाउट और डाउटलेस चलना बाकी था। डाउट और डाउटलेस चलना बाकी था, यही था। चलिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पिछले क्लास का। और आज की कहानी हम लोग कंजंक्शन की आखिरी कहानी लेकर चलेंगे। कहानी तो कल ही खत्म हो जानी थी, लेकिन थोड़ा सा लाइट के इशू के कारण हमारा जो कनेक्शन था वो कट हो गया था। ठीक है, देखिए सबको सारी कहानी दिखाई दे रही है, सारी बातें दिखाई दे रही है, बताइएगा सारी चीजें विजिबल है? सारी चीजें विजिबल है बच्चे? चलिए, हमने पिछली क्लास में इसी चीज को पढ़ने का काम शुरू किया था। और यहाँ पर हम लोगों ने इन सब के लॉजिक्स को वेरीफाई करने का काम किया था जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। ठीक है, उसी को हम लोगों ने वेरीफाई किया कि यहाँ पर हमें देयरफॉर की जरूरत नहीं थी, बस कॉमा की जरूरत थी, क्योंकि हम इन सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर हमने सेकंड वाले सेंटेंस को देखा, और सेकंड वाले सेंटेंस में जब हमारा यहाँ से रीजन बताना स्टार्ट हो गया तो हमें बिकॉज की जरूरत नहीं थी, हमें किसकी जरूरत थी, दैट की जरूरत थी। फिर हमने ऑल्दो वाले सेक्शन को देखा कि यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन वाला काम ऑल्दो कर ही रहा है, तो हमें बट की जरूरत नहीं थी। या तो हम यहाँ पर कॉमा लगा सकते हैं, या तो हम इस कॉमा के बदले में क्या चीज का यूज कर सकते हैं, येट का यूज कर सकते हैं। आप चाहे कॉमा लगाइए चाहे येट लगाइए, इसकी कहानी आप लोगों को पता है। फिर हमें तीसरे सेंटेंस में दिखाई दिया कि समीर इज सच डिस्टर्ब। डिस्टर्ब जो है लिखा हुआ वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और हमें पता है कि वर्ब के तीसरे फॉर्म को हम एडजेक्टिव की तरीके से यूज करते हैं। और अगर एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो एडजेक्टिव के लिए हमें सच की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है, सो की जरूरत है। और सो के साथ अपना दैट का पेयर एग्जैक्टली क्या है हमारा, सही है। फिर पांचवें में हम लोगों ने देखा कि माई फ्रेंड इज स्टिल टू रिटर्न माई बुक्स। तो यहाँ पर अनफुलफिल्ड एक्शन चल रहा था, और अनफुलफिल्ड एक्शन के लिए हमने स्टिल को हटाया और किसको चुनने का काम किया, येट को चुनने का काम किया। ठीक है, ये वाली बातें क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ये वाली बातें क्लियर है तो फिर से मैं आगे बढ़ूंगा। बताइए, ये पहला स्लाइड सबको समझ में आया था कल, आज मैंने उसी को बताया है। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, यहां तक की बात क्लियर है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस देखे जिसमें हमें ये दिखाई दिया कि यहाँ पर जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें
शुरुआत में क्या दिखाई दे रहा है, एडवर्ब दिखाई दे रहा है, और वह भी कौन सा एडवर्ब दिखाई दे रहा है बच्चे, निगेटिव एडवर्ब दिखाई दे रहा है। और हमें ये पता है कि अगर हमें शुरुआत में एडवर्ब दिखाई दे रहा है वह भी निगेटिव, तो वहां पर किसकी जरूरत है, इन्वर्जन की जरूरत है। और इन्वर्जन के लिए हमें स्ट्रक्चर बताया गया था एडवर्ब के समय में ही कि इन्वर्जन के लिए हम सबसे पहले उस नेगेटिव एडवर्ब को लिखने का काम करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखने का काम करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब आता है, ठीक है। और इसी कहानी को हमने वेरीफाई किया यहाँ पर हार्डली के साथ। जैसे ही हमने देखा कि ये सेंटेंस स्टार्ट है तो हार्डली एक निगेटिव एडवर्ब होने के कारण अपने बाद क्या लाएगा, हेल्पिंग वर्ब को लाएगा, इसीलिए हमने इस मेन वर्ब से हेल्पिंग वर्ब निकाला और आगे की कहानी को हूबहू रखा, ठीक है। इसको इन्वर्जन का हमने क्या दिया था, नाम दिया था। सेम सेकंड में भी हुआ, सेम थर्ड में भी हुआ। लेकिन बात यहाँ पर ये आई कि हमारे पास ये जो है ये एक सेंटेंस नहीं है बल्कि दो अलग अलग सेंटेंस है। दो अलग अलग सेंटेंसेस जब हमें दिखाई दिए तो क्या हम इन दोनों सेंटेंसेस को कॉमा के साथ स्प्लिट कर सकते हैं, क्या हम इन दोनों सेंटेंसेस को कॉमा के साथ स्प्लिट कर सकते हैं? तो आपने बताया कि हम इनसे कॉमा के साथ स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसे कॉमा के साथ स्प्लिट नहीं कर सकते हैं बच्चे, तो हम इसे किसके साथ स्प्लिट करेंगे? तो हमें एक बात पता है कि ये सारे जो एडवर्ब्स हैं हमारे सामने, निगेटिव एडवर्ब्स है, ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का काम कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बताने का काम कर रहे हैं। और हमें यह बात पता है कि फ्रीक्वेंसी बताने वाले का मतलब क्या होता है कि कौन सा काम कितनी बार हुआ। क्या बोला मैंने? फ्रीक्वेंसी बताने का मतलब क्या होता है कि कौन सा काम कितनी बार हुआ। और जब काम कितनी बार हुआ तो यह भी एक तरीके से टाइम बताने वाला चीज है। और हमें एक बात यहाँ से पता चली कि इन जैसे सेंटेंसेस में अगर दो अलग अलग सेंटेंस लिखे हुए हैं तो हमें कॉमा की जरूरत नहीं है। हम इन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, सॉरी, हम इसे रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। रीऑर्गेनाइज इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इन्वर्जन डैमेज हो जाएगा, इसीलिए हमें कॉमा की जरूरत नहीं थी। कॉमा के बदले में हमने व्हेन का यूज किया। क्यों किया? क्योंकि ये एक टाइम बताने वाला क्या है, एक सेंटेंस है, और टाइम बताने वाले, फ्रीक्वेंसी बताने वाले चीज में हमने किस चीज का यूज किया बच्चे? व्हेन का यूज किया। तो यहाँ पर कॉमा के बदले हमें किसकी जरूरत थी? व्हेन की जरूरत थी, ठीक है। फिर हम लोग जब लास्ट क्वेश्चन पर आए तो लास्ट क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ पर लॉजिक समझा था कि अगर हमारे पास कंडीशनल या टाइम सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है, कौन सा सेंटेंस? कंडीशनल या टाइम सेंटेंस देखने के लिए मिलता है, तो हम उसे सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंस में कंसीडर करते हैं। पहला, या तो प्रेजेंट टेंस में हम उसे बताते हैं या तो हम उसे पास्ट टेंस में बताने का काम करते हैं। किस टेंस में बताने का काम नहीं किया जाता है तो हम बोलेंगे उसे हम फ्यूचर टेंस में बताने का काम नहीं करते हैं, ठीक है। और इसी लॉजिक पर हमने इस फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यहाँ पर हार्डली भी टाइम बताने वाला हमारे पास वर्ड है और व्हेन भी हमारा टाइम बताने वाला वर्ड है। तो यहाँ पर किसकी जरूरत थी? यहाँ पर इसे बदलने की जरूरत थी और यहाँ पर इसे बदलने की जरूरत थी, क्योंकि दोनों चीज हमारा फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है। समझ में आई बात? जब फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है तो आपके पास मैंने ऑप्शन भी रखा था कि इसको किस तरीके से ठीक किया जाए और इस दोनों को किस तरीके से ठीक किया जाए। तो हमने देखा कि स्नेहा विल के जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? डज स्नेहा लिखना पड़ेगा, और विल स्कॉल्ड के जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चे? हमें स्कॉल्ड्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक कि ये वाली बात क्लियर है? तो बताइए, ये वाली बात क्लियर है, यस और नो? ये वाली स्लाइड क्लियर है बच्चे? बढ़िया। फिर हम लोग धीरे से आगे बढ़ गए थे और आगे में हमें एक सेंटेंस और दिखाई दिया और जिसमें हमने बताने का काम किया, नो सुनर सीमा कॉल्ड हिम। उसके बाद हमने तीन ऑप्शंस इसके लिए रखे थे और उसके बाद आगे सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो नो लिखा हुआ है वो अपने आप में निगेटिव वर्ड है, उसके साथ सुनर लिखा हुआ है अपने आप में एडवर्ब है, तो ये दोनों निगेटिव एडवर्ब बनने का काम किया। और जब निगेटिव एडवर्ब हमारा स्टार्टिंग में आता है तो वो क्या मांगता है? इन्वर्जन मांगता है। क्या मांगता है बच्चे? इन्वर्जन मांगता है। और इन्वर्जन के लिए हमने फिर से यहाँ पर कॉल्ड से क्या निकाला? वर्ब निकाला, हेल्पिंग वर्ब निकाला और यहाँ पर डिड की जरूरत थी। तो इतने दूर में हमें ये पता चला कि यहाँ पर भी इन्वर्जन का ही लॉजिक चल रहा है। लेकिन जब हमारे सामने आगे तीन ऑप्शन आए कि क्या हम इसे स्प्लिट करने के लिए कॉमा यूज करें, THEN देन यूज करें या व्हेन का यूज करें, तो हमें यहाँ पर एक चीज दिखाई दिया, नो सूनर। और नो सूनर से हमने ये लॉजिक लगाया
कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव डिग्री के साथ ई आर सफिक्स करते हैं, क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के साथ ई आर सफिक्स करते हैं, तो वो अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री बनता है। और कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, THAN देन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। और हमें यहां से लॉजिक पता चला था जब हमने इस कहानी को कहां पर पढ़ा था, कंपैरिजन वाले, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वाले टॉपिक में जब हमने पढ़ा था तो हमें पता है कि कंपैरेटिव डिग्री अगर कोई भी आएगा तो उसके कंपैरिजन को दिखाने के लिए हम देन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये दिखाई दिया कि यहाँ पर जो सून लिखा हुआ है इसके साथ ई आर सफिक्स हुआ है, और जैसे ही ई आर सफिक्स हुआ ये कंपैरेटिव डिग्री बना। तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमें इन तीनों की जरूरत नहीं थी, किसकी जरूरत थी, THAN की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी, THAN की जरूरत थी। अब चाहे यहाँ पर नो सूनर लिखा हुआ मिले, नो क्विकर लिखा हुआ मिले, नो लेटर लिखा हुआ मिले, फर्क नहीं पड़ता है, सारे स्ट्रक्चर इसी तरीके से चलेंगे। और इसके कंपैरिजन के लिए, मतलब कि इसको स्प्लिट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें देन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, THAN देन की जरूरत पड़ेगी। यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो? यहां तक की बात क्लियर? कौन बोल रहा है रूल को रटने के लिए? मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, आप रूल पर लगे हुए हैं। शिल्पी ठाकुर, मैं आपको इंग्लिश देखना बता रहा हूं, आप रूल पर लगे हुए हैं अभी भी कि रूल को रटना है। मैंने अभी तक आप लोगों को क्या एक भी कहानी को ऐसे बताया है कि आपको रटना पड़े? एक भी चीज मैंने आज तक ये बताई है कि जिससे आपको ये लगे कि नहीं ये चीज हमें रटनी है, तो आप बेवकूफ हैं। अगर आपको रटने की जरूरत है तो आप बेवकूफ हैं और कुछ नहीं है। चलिए आगे की कहानी पर हम लोग धीरे धीरे बढ़े थे और हमने देखा कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन को भी पढ़ा है। ठीक है, हमने रिलेटिव प्रोनाउन को भी माइंड में रखना है। शिल्पी ठाकुर, तो आप पीवाईक्यू लगाइए। मैं आपको हर बार बोलता हूं कि जो भी टॉपिक खत्म होता है उसका पीवाईक्यू लगाया करिए। खुद व खुद आपके दिमाग में ये बातें घूमने लगेगी कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक चल रहा है। आपको कोई भी कहानी दिमाग में उसी वक्त फिट होगी जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करिएगा। बिना पीवाईक्यू के कोई बात आपके दिमाग में नहीं घुसने वाली है। 2-3 बार आप अपने क्या बोलते हैं, नोट्स को रिवाइज करिए, उसके तुरंत बाद आप कहां पर जाइए, पीवाईक्यू पर जाइए। जैसे आज हमारा कंजंक्शन खत्म हो जाएगा तो कंजंक्शन से जुड़े हुए जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को क्या करिए, 2 से 3 बार रिवीजन करिए। जिसके बाद आपको लगे कि हाँ अब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकती हूँ, तो जस्ट उसके तुरंत बाद ही आप क्या अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, पीवाईक्यू स्टार्ट कर दीजिए अटेम्प्ट करना। तो आपको सारी बातें नॉर्मल दिखाई देने लगेगी। ठीक है, चलिए राह में चलते चलते हमें किससे मुलाकात हुई, इस रिलेटिव प्रोनाउन से मुलाकात हुई। और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हमने कुछ जानकारियां ली कि हमने 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए रिलेटिव कंजंक्शन का यूज किया था। वो हु हो सकता था, हुम हो सकता था, विच हो सकता था। इन सब के साथ हमने एवर का भी यूज सीखा था, उसके बाद हमने दैट का यूज सीखा था। लेकिन हम लोग कहीं कहीं पर इन सब के अलावा रिलेटिव एडवर्ब का भी यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं, रिलेटिव एडवर्ब का भी यूज कर लेते हैं। और जैसे कि हमारे इन दोनों सेंटेंसेस से पता चला कि द होटल प्लेस की जानकारी दे रहा है, तो इस प्लेस की जानकारी के लिए हम वेयर का यूज किए। और वेयर अपने आप में क्या है, रिलेटिव एडवर्ब का काम करेगा। द डे है, ये टाइम बताने वाला हमारे पास वर्ड है, तो इस द डे टाइम बताने वाले वर्ड के लिए हमने किसका यूज किया बच्चे, व्हेन का यूज किया। तो इसी तरीके से हम हाउ, व्हेन, वेयर, इन सारे रिलेटिव प्रोनाउंस का भी यूज, रिलेटिव एडवर्ब्स का भी यूज हम किस चीज के लिए करते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, ये वाली बात ही क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है बच्चे? यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो? चलिए
यहाँ तक की बात क्लियर है, तो अब चलते हैं हम लोग अपनी पिछली क्लास पे, जहां पर हमारा कहानी रुक गया था। ठीक है, ये कहानी हमारी रुकी थी यहाँ पर, और इसी कहानी को हमें अब आगे लेकर चलना है। चलिए, आपके सामने 6 प्यारे-प्यारे सवाल लिखे हुए हैं इस डाउट और डाउटलेस को लेकर। अब आप यहाँ पर बताइए कि इन सारे ब्लैंक में आप क्या भरने का काम करिएगा? देखिए, अगर हम इस डाउट या डाउटलेस की बात करते हैं, अगर हम इस डाउट या डाउटलेस की बात करते हैं, तो ये दोनों चीजें साइकोलॉजी पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, ये दोनों कहानी साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है। इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी के ऊपर डाउट किए हैं, अगर हम किसी के ऊपर डाउट कर रहे हैं, तो उससे क्या पता चलता है कि ये बात हो सकती है, हो भी सकती है, या ये बात नहीं भी हो सकती है। अगर किसी के ऊपर डाउट किया जाता है, तो आपके मन में दो ख्याल आते हैं, ये बात हो भी सकती है या फिर ये बात नहीं भी हो सकती है। तो इस डाउट वाले सेक्शन को बताने के लिए, जो भी सेंटेंस में हमें डाउट का कोई भी चीज दिखाई देगा, तो हमें वहां पर वेदर का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है? वेदर का यूज करना होता है। और इस वेदर के साथ कहीं कहीं पर आगे हमें और लिखा हुआ भी दिख जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं पर दिखे चाहे ना दिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में वो डाउट बताने वाला सेंटेंस हो, तो हम उस डाउट बताने वाले सेंटेंस के लिए किस चीज का यूज करते हैं? वेदर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वेदर का यूज करते हैं। लेकिन जहां पर डाउट रहा नहीं, ठीक है, अगर बात डाउट की नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दैट से हम उस सेंटेंस को बताने का प्रयास करते हैं। अब आपके सामने इनके लॉजिक्स क्लियर हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 सवाल आप लोग बनाने का काम करिएगा। अब आप लोग का आंसर आना चाहिए सही। ये सवालों के आंसर्स आपके सही होने चाहिए। बहुत बढ़िया। सर,
बहुत बढ़िया विवेक मौर्य, सीमा गिरी, सुंदर। सब आदमी इसी तरीके से मेहनत करिए और बताने का काम करिए कि इन 6 के 6 सवालों का आंसर आपका क्या होना चाहिए। इस सेंटेंस में आपको डाउट का नजरिया दिखाई दे रहा है, कहां पर आपको डाउट नहीं नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए बहुत सुंदर आप लोगों का प्रयास था। देखिए पहले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है सी डाउटेड। जब बात डाउट की हो ही गई है, जब बात डाउट की हो ही गई है तो डाउट के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है श्रेया वाज डाउटफुल, ठीक है। अब चाहे डाउट हो डाउटफुल हो, इसका कोई भी सिनोनिम हो, डाउट हो डाउटफुल हो, इसका कोई भी सिनोनिम हो, हम उस चीज के लिए किस चीज का यूज करते हैं? वेदर का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वेदर का ही यूज करते हैं। इसके साथ आगे में और लिखा हुआ मिले चाहे ना मिले, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पर इस वेदर के साथ और का भी यूज मिल जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पर इस वेदर के साथ किसका यूज दिख जाता है? और का यूज दिख जाता है, ठीक है। तीसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है आई नो। नो का मतलब अगर आप जानते हैं, अगर आप वो बात जान रहे हैं तो वहां पर आपका डाउट रहा ही नहीं। जब डाउट नहीं रहा तो हम डाउटलेस वाले सिचुएशन पर जाएंगे और यहाँ पर क्या चीज का यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। चौथे में है सी बिलीव्स। अगर आपको किसी के ऊपर बिलीव है, अगर किसी के ऊपर अगर आपका क्या है, विश्वास है, तो आप उस पर डाउट नहीं करते हैं। जब डाउट ना करने की बात है तो हमें यहाँ पर क्या चीज लिखना पड़ेगा? दैट लिखना पड़ेगा। चलिए अब पांचवें नंबर सवाल का आंसर बताइए। पांचवें नंबर सवाल का क्या आंसर होगा? पांचवें नंबर सेंटेंस का क्या आंसर होगा? बताने का काम करिएगा। चलिए इस फिफ्थ नंबर सेंटेंस को बताइए। यहां पर आप दैट का यूज करिएगा या वेदर का यूज करिएगा? बताइए। खाली तीन चार का ही काहे आता है कमेंट? बहुत कम ही बच्चे कमेंट क्यों करते हैं? बच्चे इतने लाइव हैं फिर भी कमेंट बस गिने चुने आदमी का आता है। देखिए फिफ्थ नंबर सवाल में लिखा हुआ है नो बडी डाउटेड। नो बडी डाउटेड, ठीक है। नो बडी हमारा कौन सा वर्ड है? तो हम बोलेंगे निगेटिव वर्ड है, ठीक है। डाउट भी हमारा कौन सा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। और हमने पढ़ रखा है कि जब दो निगेटिव वर्ड आपस में जुड़ते हैं तो वो अपने आप में कौन सा सेंस देता है? पॉजिटिव सेंस देता है। हमने ये कहानी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के दौरान क्या की थी? चर्चा में लाई थी इस बात को, ठीक है। अगर हम दो निगेटिव वर्ड्स का यूज एक साथ करते हैं तो दोनों निगेटिव वर्ड्स मिलकर कौन सा सेंस देता है? पॉजिटिव सेंस देता है। और जब यहाँ पर पॉजिटिव सेंस आ रहा है तो यहाँ पर डाउट की स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही है, इसीलिए हमें यहाँ पर किसकी जरूरत है? दैट की जरूरत है। किसकी जरूरत है? दैट की जरूरत है। किसकी जरूरत है बच्चे? दैट की जरूरत है। ये दोनों निगेटिव वर्ड्स है, ये दोनों निगेटिव वर्ड्स है। और जब दो निगेटिव वर्ड्स आपस में जुड़ते हैं तो आप ये किस चीज का बात बताते हैं बच्चे? ये अपने आप में पॉजिटिव सेंस देने का काम करते हैं, इसीलिए हमें किसकी जरूरत थी? दैट की जरूरत थी। सिक्स नंबर में लिखा हुआ है सी इज श्योर। अगर आप किसी बात को लेकर श्योर हैं, अगर आप किसी बात को लेकर श्योर हैं तो आपको डाउट रहा नहीं। जब डाउट नहीं रहा तो यहाँ पर हम डाउटलेस सिचुएशन के लिए क्या चीज का यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। हाँ जी, ये मैथ वाला नियम मैथ के ही आधार पर हम बताए थे आप लोगों को कि जब हम माइनस और माइनस को जोड़ते हैं तो प्लस होता है, जब प्लस और माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस होता है। ये वाली कहानी आप लोगों को बताई गई है, ठीक है। चलिए यहां तक की बात क्लियर है कि डाउट वाली स्थिति में हम किस चीज का यूज करते हैं और डाउटलेस वाली स्थिति में हम किस चीज का यूज करते हैं। यहां तक की बात क्लियर है बच्चे?
की विवेक मौर्य। सारी बातें हम क्या बोले थे कि जब आप नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन से ही हमारा सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सफर क्या होने लगता है, खुलने लगता है। इसीलिए हम बोले थे कि नाउन वाले क्लास को क्या करना है, बेहतरीन ढंग से पढ़ते जाना है और उसके लॉजिक्स धीरे 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 करके आपको हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में खुलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, फर्स्ट में दैट क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पर डाउट वाली स्थिति है ना, इसीलिए दैट नहीं होगा। सी डाउटेड, जब किसी के ऊपर आप डाउट कर रहे हैं तो आपके पास डाउट वाली स्थिति उत्पन्न होगी, इसीलिए दैट नहीं होगा। सी डाउटेड लिखा हुआ है ना बच्चे, यहाँ पर तो कुछ और लिखा नहीं हुआ है। सी डाउटेड, उसको डाउट था कि उसका भाई क्या नहीं करेगा, उसकी मदद नहीं करेगा। जब डाउट है तो हम वहां पर दैट क्यों लगाएंगे, बताइए। समझ में आया शिल्पी? हमने वहां पर दैट का यूज इसीलिए नहीं किया क्योंकि उस लड़की को डाउट था कि उसका भाई क्या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा, उसके ऊपर डाउट था। उसका हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, उसे डाउट था। ठीक है, क्लियर है? हम्म, चलिए, बातें क्लियर है। तो अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर जा रहे हैं अपने कंजंक्शन के। ठीक है, दो प्यारे प्यारे कंजंक्शन हमने देख लिए, डाउट और डाउटलेस। अब हमें इस कंजंक्शन का क्या करना है, सफाया करना है अभी। ठीक है, आपके सामने कुछ सवाल लिखेंगे, उस सवाल को ध्यान से पढ़िए और बनाने का काम करिएगा।
चलिए आपके पास 5 सेंटेंस है, इन्हें इन्हें बताने का काम करिए, कहाँ पर आप क्या चीज यूज करिएगा। बहुत बढ़िया शिल्पी। सीमा बहुत बढ़िया। सुंदर। चलिए इनके लॉजिक्स को अगर हम देखने का काम करें तो देखिए, अगर हम आइदर का यूज करते हैं तो हम इस आइदर के साथ इसका पेयर बनाते हुए चलते हैं, और का पेयर बनाते हुए चलते हैं, चाहे कितनी भी दूर आप चले जाइए। ठीक है, समझने का काम करिएगा कि हम इस आइदर के साथ किसका यूज करते हैं, किसका पेयर बनाते हैं, और का पेयर बनाते हैं। आप इसे इस और को कितना भी दूर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम इस आइदर के साथ हमने किसे सफिक्स किया, एन को सफिक्स प्रीफिक्स किया। क्या किया? एन को प्रीफिक्स किया इस आइदर के साथ। ठीक है, तो ये क्या बना? नाइदर बना। ठीक है, और इस नाइदर के साथ हमें, अगर आइदर के साथ हमने एन को सफिक्स किया है तो प्रीफिक्स किया है, तो हम इस और के साथ भी हमें किसका जरूरत है? एन को प्रीफिक्स करने का जरूरत है। तो नीदर के साथ हम इसका यूज करते हैं, नोर का पेयर बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो इधर के साथ हम और का पेयर बनाते हैं, और नीदर के साथ हम किसका पेयर बनाते हैं? नोर का पेयर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास कहीं कहीं पर कुछ निगेटिव वर्ड्स भी दे दिए जाते हैं। कौन से वर्ड्स दे दिए जाते हैं? निगेटिव वर्ड्स दे दिए जाते हैं। जैसे कहीं कहीं पर नॉट लिख के दे दिया जाता है, कहीं कहीं पर नेवर लिख कर दे दिया जाता है। अगर कहीं पर भी हमें इस तरीके के निगेटिव वर्ड्स देखने के लिए मिले तो हम इसके साथ कोई और पेयर नहीं, सिर्फ और सिर्फ और का ही पेयर लेकर चलेंगे। किसका पेयर लेकर चलेंगे? और का ही पेयर लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अब आपके सामने 5 सवाल हैं। अब इन पांचों सवालों को इन लॉजिक्स के हिसाब से बताने का काम करिए। हाँ, कितनी भी बार पेयर बना सकते हैं विवेक। जहां तक ब्लैंक आगे छूटा हुआ है इधर के बाद, वहां तक हम और लिख सकते हैं। जहां तक नीदर के बाद हमारा ब्लैंक छूटा हुआ है वहां तक हम नॉर का पेयर बना सकते हैं। जहां तक इस नॉट या नेवर या इस तरीके की कोई भी निगेटिव वर्ड्स का के साथ हमारा पेयर छूटा हुआ है आगे, तो हम वहां तक और का पेयर बना सकते हैं। ये बढ़िया बात है। क्या लिखा हुआ है बच्चे? रवि इज नीदर। नीदर के साथ हमें कोई और पेयर नहीं, कौन सा पेयर चाहिए? नॉर का पेयर चाहिए। कौन सा पेयर चाहिए? नॉर का पेयर चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सी हैज नॉट डन। नॉट के साथ हमें किसका पेयर चाहिए? और का पेयर चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आई कैन नॉट हेल्प। नॉट लिखा हुआ है तो नॉट के साथ कोई पेयर नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन सा पेयर चलेगा? और का ही पेयर चलेगा। लिखा हुआ है सी इज इधर हैप्पी। इधर के साथ कौन सा पेयर चलता है? और का पेयर चलता है, चाहे कहीं तक जाइए आप। ठीक है, फिर फिफ्थ सेंटेंस में लिखा हुआ है कि राखी इज नीदर। नीदर के साथ कौन सा चलेगा? तो नॉर का पेयर चलेगा। किसका पेयर चलेगा? तो नॉर का पेयर चलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात बच्चे, सारे बच्चे को क्लियर है? यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है? यस और नो? यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे? यहाँ तक की बात क्लियर है? यस और नो? चलिए, यहाँ तक की बात क्लियर है तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो ये कंजंक्शन था, ये आपका क्या हो गया है बच्चे? खत्म हो गया है। ठीक है, इसका हमने आज क्या किया? द एंड किया है।
अब आप लोगों का बस एक ही काम रह गया है कि आप इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेहतरीन ढंग से रिवीजन लगाते रहिए, ठीक है? कल की अगली क्लास जो होगी, उसमें हम लोग आर्टिकल्स के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है? अगली क्लास में हम लोग आर्टिकल्स के बारे में जानकारी लेंगे। आप लोगों का यहाँ तक का जो सफर हुआ है, इन सारे सफर को आप बढ़िया से रिवीजन करिएगा, तभी आर्टिकल्स के बारे में समझ में आएगा कि किसके साथ आर्टिकल जुड़ता है, किसके साथ आर्टिकल नहीं लगता है, कब हम आर्टिकल जोड़ते हैं, कब हमें आर्टिकल जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। तो आर्टिकल तो आएगा किसके साथ, किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ही आएगा। अब हम वहां पर आए और आपको किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बोले और आपको उसके बारे में पता ही नहीं है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज हमें किस तरीके से सिखाया गया है, तो वो बात क्या हो जाएगी, बेफालतू की हो जाएगी, ठीक है? आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं बार बार बोलते रहता हूं कि आप क्या करिएगा, इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिवीजन लगाते रहिएगा, तो आगे की कहानी आप लोगों की आसान होती जाएगी। टेंस में बताना स्टार्ट करूंगा तो किस टेंस में कौन से किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज कहां पर किया जाता है, कहां पर नहीं किया जाता है, ठीक है? तो ये सारी बातें आप लोगों को देखने वाली ही होगी, ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा, वहां पर कौन सा सब्जेक्ट किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का उठ के आएगा, कहां से कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, तो सारी बातें इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से जुड़ी हुई हैं, ठीक है? हाँ रिया चौधरी। अरे विवेक मौर्य, इंटरजेक्शन नहीं होगा कल, कल आर्टिकल होगा। कल से आर्टिकल होगा, इंटरजेक्शन हम लोग नरेशन के पोर्शन में पढ़ते हैं, ठीक है? जब हम लोग स्पीच पढ़ेंगे ना, तब हमें इंटरजेक्शन की कहानी का पता चलेगा, ठीक है? जो बात हम शुरू में ही बता चुके हैं कि इंटरजेक्शन आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा तो है, लेकिन इसकी कहानी कहाँ पर पता चलती है, नरेशन के पोर्शन में पता चलती है, ठीक है? सारी चीजें होंगी शिल्पी ठाकुर, सारी चीजें होंगी। आप लोगों का टेस्ट का भी अरेंजमेंट मैं करवाता हूँ, आप लोगों का टेस्ट भी होगा, सारी बातें क्लियर होने के बाद ही आपका टेस्ट लिया जाएगा। कुछ तो पोर्शन आप लोगों को बढ़िया तरीके से पढ़ा दिया जाए कि सारे चीजों का टेस्ट एक साथ ले लिया जाए, ठीक है? टॉपिक वाइज भी टेस्ट करवा देंगे, उसके बाद ऑल ओवर टेस्ट भी करवा देंगे, ठीक ना? चलिए, आज के लिए बच्चे इतना ही। आप लोग पूरा प्रिपेयर होके आइएगा कि कितना तक हमने पढ़ा है, कितना रिवीजन आपका हुआ पड़ा है। जितना रिवीजन हुआ है उसको बढ़िया तरीके से रिवीजन करिए और आज तक की कहानी को बेहतरीन ढंग से तैयार करने का काम करिएगा। तो आज अगली क्लास हमारी आर्टिकल की चलेगी, ठीक है? कुर्सी की पेटी बांधकर कल बैठ जाइएगा सुबह के 10 बजे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद बच्चों।